अस्सलामुअलैकुम। सिंटेक्स बुक बोर्ड की ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स बुक की यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, उस का बताना है कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है और उनको अलग-अलग कॉलम में लिखना है। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो कि जिनका हमारे पास डेसिमल पार्ट, ये हमने तफसील में डिस्कस किया हुआ कि जिनका डेसिमल पार्ट अगर फाइनाइट है तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग हमारे पास होगा तो तब भी रैशनल होगा। अगर हमारे पास उसका डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट है लेकिन सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट उसके डेसिमल पार्ट में रिपीट हो रहा है, तब भी हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग कहलाएगा, तब भी वो रैशनल होगा। या अगर हमारे पास नंबर जिसका डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट हो तो हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसमें डिजिट सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा बल्कि हर डिजिट मुख्तलिफ है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग होगा। ऐसी सूरत में वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास गिवन है पार्ट्स, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला है 1/5। फर्स्ट वन इज 1/5 है, इसको हम लिख लेते हैं। और ये है हमारे पास 1/5। इसको मैं रैशनल के कॉलम में लिख रहा हूं। वजह इसकी, अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारे पास जो इस ये नंबर आएगा जिसके इक्वल होगा डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होने की वजह से वो रैशनल में आएगा, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 8। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 8 ये इर्रेशनल होगा। आप 2 का स्क्वायर रूट निकालें फिर उसको 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसमें इंटीग्रल पार्ट के बाद जो डेसिमल पार्ट आ रहा होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होने की वजह से वो इर्रेशनल होगा नंबर। इसका थर्ड पार्ट है 5/6। ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। 5/6 या स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है 2/8। वो हमारे पास रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट 2/8, यानी 2 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसमें डेसिमल पार्ट, पहली बात कि वो हमारे पास डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल पार्ट नंबर में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट जो होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग साथ अगर करेंगे तब भी हमारे पास वो रैशनल नंबर होगा। तो 2/8 का जब हम आंसर निकालेंगे, 2 को जब 8 से डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो वो ऐसी सूरत आएगी कि वो रैशनल नंबर होगा। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट 1/3। ये हमारे पास इर्रेशनल होगा। फिफ्थ पार्ट 1/3। इसके बाद है सिक्स पार्ट इसका स्क्वायर रूट ऑफ 8 या रेडिकल 8। ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। आप फाइंड करें स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये इसमें भी डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग होगा। और फिर इसके बाद सेवेंथ पार्ट है, हाँ ठीक है, ये भी हमारे पास इर्रेशनल होगा। इसकी वैल्यू भी हमारे पास जो आती है उसमें डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग साथ नॉन रिकरिंग होता है। और 8 पार्ट है इसका पाई, ये भी हमें मालूम है। इसकी वैल्यू भी, ये भी हमारे पास इर्रेशनल में आएगा क्योंकि ये भी इक्वल होता है 3.14 और उसके आगे जो डिजिट आ रहे होते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होने की वजह से वो इर्रेशनल नंबर होगा। इसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास रैशनल नंबर होगा। 9 पार्ट है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर है 10th पार्ट 22/3। 22/3, 22 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास नंबर जो आएगा वो रैशनल नंबर होगा। 10th पार्ट है 22/3। 11th पार्ट है 1/पाई, ये भी हमारे पास इररेशनल होगा 1/पाई, यानी पाई की वैल्यू से 1 को डिवाइड करेंगे तो इररेशनल नंबर आएगा। और लास्ट पार्ट है 12, 11/12, ये रैशनल नंबर है। 11 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग होगा, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें कुछ पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है 5/8। फर्स्ट पार्ट इसका है 5/8। 5 को 8 से डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो जो डेसिमल नंबर आएगा वो है 0.625। इस डेसिमल नंबर में डेसिमल पार्ट में सिर्फ 3 डिजिट हैं, कंटिन्यू नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट है इसका 4/18। 4 को 18 से डिवाइड करने पर आएगा हमारे पास आंसर 0.222, और मैं ऊपर बार लगा रहा हूं, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड पार्ट है 1/15। 1 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 0.06666, और ये 6 बार बार आ रहा है, कंटिन्यू है, तो डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट है, इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट है 49 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 6.125, और डेसिमल पार्ट फाइनाइट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा ये। डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके बाद फिफ्थ पार्ट है 207/15 इज इक्वल टू 13.8। डेसिमल पार्ट फाइनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। और लास्ट पार्ट है सिक्स्थ 550/76, और ये इक्वल है 0.65789। इसमें हमारे पास डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट है, और मैंने यहाँ पर 9 के ऊपर बार नहीं लगा जैसे पहले लगा रहा था, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग थे, साथ में रिकरिंग थे। ये हमें मालूम है कि ये इसका जो डेसिमल पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में नॉन रिकरिंग भी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम बता देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।
डेसिमल फ्रैक्शन